छोड़कर बीजेपी में जाने की खबरें आज दिन भर बहुत ही तेज रहीं, जहां चंपई सोरेन ने अपने बीजेपी में जाने की खबरों को गलत बताया। वहीं उनके कोलकाता और दिल्ली जाने की खबर पर उन्होंने कहा कि वह अपने निजी काम से वहां गए हैं, वह जहां अभी है वही है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना के शुभारंभ के मौके पर इन खबरों का खंडन किया कि चंपई सोरेन की पार्टी से नाराज है और वह कहीं जा रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी अफवाह फैला रही है। थे शुभेंदु जी से मुलाकात हुई आपकी? ये नहीं, हमें भी किसी से मुलाकात नहीं हुआ है। जब हमारा कार्यक्रम ही हम नहीं बना है तो कार्यक्रम बनेगा तभी ना। कलकत्ता आप किस लिए गए थे? चलिए दिल्ली तो आप निजी काम से आ गए, कलकत्ता किस लिए गए थे? कलकत्ता से तो यहाँ आया हम। हाँ, वहाँ क्यों गए थे आप? वहाँ भी आप लोग देखिए, हमें भी अपना काम में आया है, निजी काम में आया है, बाद में हम बताएंगे। एक सवाल क्या आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहेंगे या आगे की बात हो सकती है? आप क्या रहेंगे कि नहीं? सवाल है, आप ऐसे ही सवाल करता है भाई। हम बोल दे जहाँ पर है वहीं पर हम है। देखिए, चंपई सोरेन जी कद्दावर नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, शिबू सोरेन जी के समय के समकक्ष नेता हैं और जेएमएम के फाउंडर मेंबर्स में हैं। और लेकिन जिस तरीके से उनको बेइज्जत किया गया, 5 महीने के लिए उनको सिर्फ मुख्यमंत्री बनाया गया और उस समय भी मुख्यमंत्री के रूप में पूर्ण रूप से कार्य करने नहीं दिया गया। उनको आदेश लेने के लिए जेल गेट जाना पड़ता था, जहाँ हेमंत सोरेन बंद थे जेल के स्कैम में, और वहाँ से आदेश लेकर वो शासन चलाया करते थे। और जब हेमंत सोरेन बेल पर बाहर निकले तो चंपई सोरेन को बहुत ही बेइज्जत करके सिंहासन से उतार दिया गया। तो साहब, ये एक आदिवासी का अपमान था, कोल्हान क्षेत्र का अपमान था। कोल्हान टाइगर के रूप में जाने जाते हैं चंपई सोरेन, लेकिन आपने कोल्हान टाइगर का अपमान कर दिया 5 महीने पहले, जबकि वो कई बार इच्छा जता चुके थे कि कई योजनाएं वो शुरू की हैं, उसको वो चाहते हैं कि मूर्त रूप ले। लेकिन हेमंत सोरेन के यहाँ तो बस एक ही है कि एक ही परिवार का वर्चस्व है, एक परिवार के बाहर का कोई ट्राइबल लीडर इन्हें पछता नहीं है। बहरहाल, जहाँ तक इनके जेएमएम छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने की बात है तो ये अटकलें का दौर है। और हमें लगता है इस पर फाइनल जो अगर वो आना चाहते हैं तो इस पर फाइनल निर्णय प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व मिलकर लेगा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस के बाद ही किसी को एंट्री दी जाती है। तो चंपई सोरेन जी अगर इच्छा जाहिर करते हैं तो फिर इस पर विचार होगा, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का सहमति बनेगी, फिर इसके बाद निर्णय लिया जाएगा। हमारे यहाँ सीधे कोई ऐसे एंट्री नहीं होती। जी बिल्कुल, लेकिन आपके जो विरोधी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि डूबती हुई नैया पर कौन शामिल होगा। उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर रही है, सिर्फ खबर में ही चल रही है। देखिए, इसको किस रूप में देखते? ये तो हम कह रहे हैं कि जेएमएम डूबती हुई नाव है, और डूबती हुई नाव से तो लोग एक एक करके धीरे धीरे तो छितर कर बाहर निकलेंगे ही। और आप देखिए, तितर बितर हो रहा है, इनके नाव में सवार लोग एक एक करके छोड़ने की खबरें आ रही हैं। और अटकलों का बाजार कब गर्म होता है? जब आपकी हार निश्चित होती है, जब राइटिंग ऑन द वॉल कहते हैं ना, दीवार में लिखा साफ स्पष्ट होता है कि अगली बार आपकी सरकार नहीं बन रही, तो आपके नेता इसी तरीके से हताश होते हैं, आपको छोड़ते हैं। और आपको भी ख्याल रखना होगा कि आदिवासियत का मतलब सिर्फ सोरेन परिवार नहीं है, सोरेन परिवार के बाहर भी करोड़ आदिवासी हैं, उनका भी मान सम्मान करना सीखे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अच्छा, 19 साल तक आपके विरोधी कह रहे, 19 साल तक जनता को ठगने का बीजेपी काम किया। कोई भी, चाहे जेएमएम की पार्टी हो या कांग्रेस, कोई भी बीजेपी में शामिल नहीं होगा, साफ तौर पर कह रहे हैं। पहले तो इनको अपना अर्थमेटिक ठीक करना चाहिए। 12 साल 6 महीने तक इनकी सरकारें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चली। वो मैं आपको ऐसे सिद्ध करता हूँ कि शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके। एक बार 13 दिन रहे थे, एक बार 146 दिन रहे थे, एक बार 167 दिन रहे थे। 3 बार शिबू सोरेन मुख्यमंत्री रहे। हेमंत सोरेन 17 महीने के लिए मुख्यमंत्री थे 2012 से 14 के बीच में। राष्ट्रपति शासन जो है वो 650 दिनों का लगा था जब कांग्रेस की सरकारें थी। उप मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन 2 वर्ष से ज़्यादा रह चुके हैं, और अभी का जो सरकार है उसका कार्यकाल लगभग 5 वर्ष पूरा होने जा रहा है। तो 12 साल। शब्दों को अधिक समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी बहुत जल्द राज्य में भी हम लोगों का चुनाव का घंटी बजने वाला है, और इस घंटी को बजाने का जो पावर है, चुनाव कब होगा नहीं होगा
वो हमारे विरोधियों के हाथ में है। वो जो घंटी है चुनाव का बजाने का, वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। आज का चुनाव आयोग में, चुनाव आयोग के जिसको संवैधानिक संस्था कहते हैं, आप लगता है वो संवैधानिक संस्था नहीं है, वह भारतीय जनता पार्टी का एजेंट लोग बैठ गया। वही लोग घंटी बजाता है कब चुनाव होगा कब नहीं होगा। और अभी 3-4 महीना से रोज बोलता है कि आज होगा, कल बजेगा, परसों बजेगा, तरसों बजेगा। हम तो बोलता है, चुनौती देता है, आज घंटी बजाओ, कल इनका हम सफाया करेंगे। झाड़ू पोछा मार करके इनको गुजरात भेज देना होगा। ये लोग गुजरात से, असम से, महाराष्ट्र से लोगों को ला करके यहां आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक के ऊपर जहर बोने का काम करता है और एक दूसरे से लड़वाने का काम करता है। समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले। और पैसा ऐसा चीज है कि नेता लोग का तो ऐसे ही उन लोग को इधर उधर घसीटने में उन लोग को देरी नहीं लगता है। खैर कोई बात नहीं, हमारा इंडिया गठबंधन की सरकार 2019 से निरंतर जनता के बीच में खड़ी है। आज इस कोरोना महामारी में हमारा 3 मंत्री निकल गया। आपकी जान बचाने के लिए हमारे 3 मंत्री मारे गए और उसके एक मंत्री की बेवा महिला बेबी देवी जी आज हमारे मंच में खड़ी है, जो आपकी सेवा करते करते अपनी जान। मुख्यमंत्री मैया से 1,000 रुपया का लाभ प्राप्त हुआ, इसलिए हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।